अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारे से ध्यान की जर्नी पर चलेंगे। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, बिल्कुल भी तनाव नहीं रखिए अपनी बॉडी में। अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लीजिए। यदि आप चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं, नहीं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं रखिएगा, रिलैक्स रखिए ताकि आप ज़्यादा समय के लिए बड़े आराम से मेडिटेशन कर सकें। मेडिटेशन करना है क्या है? मेडिटेशन करना है कुछ नहीं करना, शून्य में चले जाना। वरना हर पल हर वक्त हम सोचते रहते हैं, चाहे हम सो भी रहे हो तो भी हम सोचते रहते हैं, हमारा माइंड कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन में हम उस सोच विचार को भी रोक देते हैं। मीन्स कुछ नहीं कर रहे, शून्य में, बिल्कुल साइलेंस में चले जाना। उसके लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस जो कि नेचुरल चल रही है, उसको आपको सहज रूप में देखना है, उसके साथ जुड़ जाना है और उसका शुक्रिया अदा करते रहना है। तो चलिए सभी लोग आप अपने आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। पूरा लंबी नाभि तक सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। बिल्कुल नाभि तक लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, लाइक अ बलून। थोड़ी देर तक ये सांसों को अपने अंदर ही रोक कर रखिए और उसके बाद अपने मुंह से ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। जब आप ये सांसों को अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं तो यह कामना कीजिए, यह सोचिए कि आप अपनी हर चिंता को, हर परेशानी को, हर सोच विचार को बाहर निकाल रहे हैं। मानो अपने आप को खाली कर रहे हो। अगेन एक लंबी गहरी सांस लीजिए। नाभि तक पूरा सांस लीजिए। थोड़ी देर तक इस सांस को अपने अंदर ही रोक कर रखिए। और फिर मुंह के द्वारा इस सांस को बाहर निकाल दीजिए। अगेन एक लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर तक अपने ही अंदर इन सांसों को रोक के रखिए। Then breathe out from your mouth. Last one more time. Take a deep breath. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. Relax. अपनी बॉडी को कमांड दे दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, शांत हो जाइए। अपने माइंड को, अपने मंकी माइंड को भी बोल दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाओ और मेरी सांसों को गिनो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल, सहज आती जाती सांसों पे आप अपना पूरा ध्यान ले आइए।
शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये जो सांसें हैं बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं, इनका हम मोल भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जो सांसें हैं जो निरंतर लगातार अपनी ही गति से चल रही हैं, वैसे ही हमारा जीवन को भी ये चला रही हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनका धन्यवाद दें, इनका शुक्रिया अदा करें, ग्रैटिट्यूड दें। अपनी हर एक एक सांस को शुक्रिया अदा कीजिए, बार बार शुक्रिया अदा कीजिए। उसके बाद हम इनवाइट करेंगे अपने गुरुओं को, भगवान को, माँओं को, मातृ शक्तियों को, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, जिस किसी को भी आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, आप उन्हें बुलाइए पूरे सम्मान के साथ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मैं इनवाइट कर रही हूं महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, पितामह पत्री जी को, आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ मैं और ये हमारा सारा ग्रुप आपके साथ जुड़ चुका है। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूं और आपसे विनती करती हूं कि मेरे माध्यम से आप हम सभी को, या आप जैसे चाहें वैसे हम सभी को इस ध्यान की जर्नी पर लेके चले, हमें हमारे उद्देश्य से अवगत कराएं, हमें हमारी अपने आप से पहचान कराएं। हम कौन हैं, क्यों ये जीवन हमने लिया है, क्या एक्सपीरियंस करने आए हैं और कैसे इस जीवन को सफलता से जीते हुए, अपने सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए, सुख और शांति और समृद्धि के साथ जीते हुए इस दुनिया से जाएं। हमें आपके गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है, हमारे साथ बने रहिए। नाउ आई इनवाइट ऑल दी मातृशक्तियां, जितनी भी मातृशक्तियां हैं इस पूरे संसार भर में, हम सारी मातृशक्तियों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जितनी भी मातृशक्तियां हैं, हम सभी को इनवाइट करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। अब हम इनवाइट करेंगे मदर सीता, मदर यशोदा, मदर आइसिस, मदर सुनैना, मदर देवकी, बाबा जनक, बाबा दशरथ, सबको इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। नाउ आई इनवाइट ऑल द सप्तऋषिज, सप्तऋषि पत्नियां, त्रिदेव, त्रिदेवियां, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, सभी को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को, साथ ही अपने गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को, एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी आयुर्वेदिक वन हैं उनको, और साथ ही एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं सबको इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। Now I invite all
the astral pyramid, astral crystals, astral crop circles of the universe. हम सभी के ऊपर ये पिरामिड स्थापित हो चुके हैं। हमारे आसन में ये क्रॉप सर्कल्स विराजमान हो चुके हैं और क्रिस्टल्स हमारे चारों तरफ स्थित हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। अब आपके सामने वही आपके अंतर मन का गोल्डन दरवाजा आपका वेट कर रहा है। उसके अंदर आप प्रवेश कीजिए, उसका धन्यवाद देते हुए उसके अंदर प्रवेश कीजिए। आपके सामने वही चमचमाती गोल्डन सीढ़ियां हैं, उनके अंदर धीरे धीरे नीचे उतरते चले जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हिमालय की गुफाओं में हम आ गए हैं। महाअवतार बाबा जी की गुफा, उसके बाहर हम बैठे हैं क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है। वहीं पे हम सभी एक सर्कल में, एक गोलाकार में बैठ गए हैं। हम सभी के ऊपर विशाल पिरामिड है, बिल्कुल नेचर में, हिमालय में है। हम बाबा जी को प्रणाम करेंगे और उनके आगे सरेंडर कर देंगे। और अपनी सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। हर एक आती और जाती हुई सांस पे अपना पूरा ध्यान लगाइए। महाअवतार बाबा जी आप सभी के साथ वहां पे एक एक के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ अपने आप को एक कर लीजिए, अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जोड़ लीजिए। आग्रह कीजिए, बाबा जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो भी हमें इस समय जानना हमारे लिए आवश्यक है, उस बात का हमें ज्ञान दिलाइए। बिल्कुल शांति में बाबा जी की चेतना के साथ जुड़ के
मेडिटेशन में उतर जाइए। मानो आपका हृदय और बाबा जी के हृदय जुड़ चुका है। भूल जाइए कि आपका नाम क्या है, पद क्या है। सिर्फ एक आत्मा के रूप में बाबा जी के साथ जुड़िए।
ध्यान दीजिए कि बाबा जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको मैसेज मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। बाबा जी के हार्ट चक्रा से बहुत दिव्य प्रकाश आप सभी के हार्ट चक्रा में जा रहा है। आप सभी के क्राउन चक्रा पे क्रिस्टल पिरामिड, डायमंड पिरामिड आ चुका है। मानो आपने एक मुकुट लगाया और एक दिव्य प्रकाश उस डायमंड पिरामिड में से होता हुआ आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इधर बाबा जी के हार्ट चक्रा से आपके हार्ट चक्रा में भी ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। लगातार अपनी सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखिए।
मैसेज किसी भी रूप में हो सकता है। अगले 2 मिनट इसी तरीके से इसी ऊर्जा के साथ बने रहिए। बिल्कुल एक हो जाइए इस ध्वनि के साथ, बाबा जी के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, पंच तत्वों के साथ एक हो जाइए। एकत्व में अपने आप को अपने उस आत्मा के रूप में देखिए, पहचानिए आप कौन है। धीरे धीरे धन्यवाद देते हुए सभी को महाअवतार बाबा जी का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी पंच तत्वों का, सभी एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का, मिनरल किंगडम का, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी गुरुओं का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी को शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए। पिरामिड का, क्रॉप सर्कल्स का, क्रिस्टल्स का, एंजल्स का, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। और वहां से आप सभी वापस आना शुरू कीजिए। वापस से वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आ जाइए। एक एक करके चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में वापस आ जाइए। अपने शरीर में वापस लौटिए, अपनी चेतना में वापस लौटिए। पूरी तरह से अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए।
5, 4, 3, 2 and 1। वापस आ जाइए, अपनी चेतना में लौट आइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपने बॉडी टेम्पल को शुक्रिया अदा कीजिए, इस तरीके से सहलाइए, अपना नाम पुकार के बोलिए आई लव यू, खुद को हग कीजिए, गले लगाइए, अप्रिशिएट कीजिए और थैंक यू बोलिए। और थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप सभी। यस, सो आई कीप माई थॉट्स पॉजिटिव। मैं अपने सारे सोच विचार, जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, हर एक थॉट को बहुत क्लोजली वॉच करना है और पॉजिटिवली बोलना है। किसी एक के लिए तो बहुत, एक दो के लिए तो बहुत सटल एकदम कह सकते हैं ना आया है, अभी मुस्कुरा लो चाहे जो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ ब्रिंग्स मी द गुड एक्सपीरियंस आई डिजर्व। ये बिलीव करो, ये जो जिंदगी है ना, आपके थॉट अगर पॉजिटिव हैं तो लाइफ आपको अच्छे एक्सपीरियंस ही आपकी लाइफ में आपको देगी, जो कि आप डिजर्व करते हो। और ये आपका बर्थ राइट है कि आप हमेशा गुड ही डिजर्व करते हो, बेस्ट ही डिजर्व करते हो। दैट यू हैव टू बिलीव। और अपने माइंड को, अपने आप को बार बार बोलिए, दिस इज माई बर्थ राइट, आई एम ऑलवेज रिसीविंग गुड ओनली, गुड इज ऑलवेज कमिंग टू मी। एक अफर्मेशन के साथ में मैं बहुत सारी अफर्मेशन बोल देती हूँ, आपको वो पकड़ना है। क्या? आई एम ऑलवेज रेडी टू रिसीव, एक ये हो गया। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड इन माई लाइफ, ऑलवेज गुड इज कमिंग टू मी, ये एक हो गया। और दिस इज माई बर्थ राइट टू बी हैप्पी, टू बी प्रॉस्पर, टू बी अबंडेंट। ये मेरा जन्म, ये हमें बिलीव करना है। और जब हम बोलते बोलते बिलीव करते करते जाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में वही सब मिलेगा, गुड एक्सपीरियंस ही मिलेंगे, और हम वो सब डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं यार मैं तो ये तो मांग रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही मांग रही हूँ, ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करती, ऐसा नहीं सोचना है। संसार में भरा पड़ा है, आपको देखना है आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स के साथ मांगना है ना, बुरा नहीं मानना कि हस्बैंड से मांगना या बीवी से मांगना या बच्चों से मांगना, नहीं, वो लोगों के पास एक लिमिटेशन में है देने के लिए, लेकिन वो जो यूनिवर्स है ना उसके बाद पास में अबंडेंस में है। तो जब मांगना है ना उससे मांगिए और बड़े हक से मांगिए। चाहिए मुझे, अभी चाहिए। अपने मम्मी पापा से कुछ चाहिए तो बचपन में तो बोलते थे प्लीज प्लीज दे दो दे दो दे दो, नहीं ना, मेरे को ये चाहिए, ऐसे ही मांगा है ना, तो वो तो परम पिता है, डिवाइन है, उससे मांगिए और खुल के मांगिए। डजंट मैटर कि उसका प्राइस क्या है, प्राइस आपको ले, जहां आपने प्राइस सोचा वो कहेगा एक काम करो, तुमने सोच लिया तुम ही कर लो। करते हैं ना बड़े लोग कि एक काम करो, तुमको ज्यादा है ज्ञान तो एक काम करो तुम ही कर लो। वो नहीं करना है, चाहे वो लाख की चीज है चाहे वो करोड़ की चीज है, मेरे को तो उस चीज से मतलब है, उसका प्राइस टैग क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को वो चाहिए और प्लीज आप दे दो। तो फिर वो बड़े हक से जब आप मांगते हो ना तो उतने ही हक से वो देते हैं और बड़े खुल के देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी लो क्वालिटी की चीज नहीं देंगे, अब अच्छी क्वालिटी की चीज देंगे तो थोड़ा टाइम लगाएंगे, तो उस समय तुम्हारा पेशेंस चेक होगा। डगमगा गए तो कहेंगे भाई ये तो डगमगा गए, चलो छोड़ो। वो जो कॉस्मिक किचन का ऑर्डर का मैंने आप लोगों को सबको बताया है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ऑर्डर करते हो तो आपको कोई डाउट नहीं होता कि ये डिश आने में कितना टाइम लगने वाला है। आप वेटर से पूछते हो कि भाई ये मैंने ऑर्डर किया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? फिर वो बोलता है 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट। अब 20 मिनट आपको नहीं बैठना है तो आप क्या करते हो, जो छोटी छोटी सी चीज़ है, जूस फटाफट आ जाएगा, सूप फटाफट आ जाएगा, यार भूख बहुत जोर की लगी है, एक काम करो वो जब तक आ रहा है तब तक थोड़ा सूप ला दो, थोड़े से स्टार्टर ला दो जो फटाफट मिल जाएंगे। लेकिन आपको कहीं शक होता है कि ये जो मैंने रेसिपी ऑर्डर की है वो नहीं आएगी, आप वेट कर रहे होते हो इस बिलीव के साथ
कि वो रेसिपी रेडी हो रही है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड है, इसे हम कहते हैं कॉस्मिक किचन। बहुत बड़ी कॉस्मिक किचन है। आपने इसके अंदर वो रेसिपी ऑर्डर कर दी है, व्हाटएवर जो भी हो सकती है वो। अब आप बिलीव कीजिए कि वो रेसिपी को बनने में टाइम लग रहा है। फेथ कीजिए, आस्क बिलीव, ये जो बिलीव का टाइम है ना, वो है पेशेंस का। एंड देन वो रेडी हो जाएगी और आपके सामने आ जाएगी। देन रिसीव। और कई बार कई चीजें हम बहुत दिल से मांगते हैं और हमें नहीं मिलती है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। उस समय समझिए कि यूनिवर्स आपको उससे कुछ बेटर देने के लिए कर रहा है, एंड दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर यू, इसलिए वो रोक लेता है। कई बार हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, हम लोगों के साथ बहुत बार हुआ है। मैं लिटरली रो पड़ी हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ, पीछे की बिल्डिंग में हमने घर बुक किया था और वो घर हमने कैंसिल कर दिया। परी भी रोई, मैं भी रोई, यार क्या है यार, ये घर कैंसिल क्यों हो गया। और फिर उसके बाद में 1 ईयर के बाद ये वाला बिल्डिंग का था, हमने मनी छोड़ दिया बिल्डर के पास। फिर ये घर बुक हुआ और पता चला कि वो घर पीछे दब गया है, आराध्या वाला, और ये बिल्कुल मेन रोड पर है। तो उस समय तो मुझे गुस्सा आया, क्या यार एक घर मांगा था एक बढ़िया सा, मेरे को ये चाहिए था, आपने तो दिलाया नहीं। और वो कह रहे हैं कि नहीं रुको, तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ ना थोड़ा फेथ मत डगमगाना। तो चलिए रिपीट करते हैं। आई कीप माई थॉट पॉजिटिव, I keep my thoughts positive. लाइफ ब्रिंग्स मी द गुड एक्सपीरियंस आई डिजर्व। Life brings Life me is a the good experience I good deserve. experiences I deserve. आई कीप माई थॉट्स पॉजिटिव, I keep my thoughts I keep positive. my thoughts positive. लाइफ ब्रिंग्स मी द गुड एक्सपीरियंस आई डिजर्व। Life brings me the good Life experiences I brings the deserve. good experience I deserve. I keep my thoughts positive. Life brings me the good experience I deserve. I keep my thoughts I positive. keep my thoughts positive. Life brings me the good experience I deserve. I keep my thoughts positive. Life brings me the good experience I deserve. I keep my thoughts positive. Life brings me the good experience I deserve. Last one more time. I keep my thoughts positive. Life brings me the good experiences I deserve. I keep I my keep my thoughts positive. Life brings me the good experiences I deserve. तो यूनिवर्स के से मांगिए, दिल खोल के मांगिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ जुड़े रहिए। और डिजर्व करते हो आप हर चीज, हर बेस्ट और एक्सीलेंट चीज ही आप डिजर्व करते हो। इस बात पे भरोसा रखिए और लेते जाइए, एंजॉय करते जाइए, जिंदगी को मजे से जीना है। हैप्पी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम यहीं पे सेशन क्लोज करेंगे। Thank you so much. Thank you. Thank you to all. so much. Love you. Bye. Bye Thank you bye. so much. Bye. Bye.